हाई सेकेंडरी स्कूल एनसीसी स्क्वाड का ट्रूप झंडे को सलामी देते हुए इसके ग्रुप कमांडर हैं नितिन वर्मा और फ्लैग कमांडर हैं नीतीश सिंह। उसके साथ ही गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सोनी का 11th और 12th बॉयज़ का स्क्वाड है, जिसके ग्रुप कमांडर हैं विनायक शर्मा और फ्लैग कमांडर हैं मौनिक शर्मा। उसके साथ ही गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल पौनी का 9th और 10th का ग्रुप है। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल पौनी की गर्ल्स का स्क्वाड है, 11th और 12th की गर्ल्स हैं। इनके ग्रुप कमांडर हैं महक शर्मा और फ्लैग कमांडर हैं मानवी शर्मा। बच्चियाँ फ्लैग को सलामी देते हुए और मन में ये संकल्प लिए हुए कि हम किसी से कम नहीं। इसके साथ ही गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल पौनी का ट्रूप है, जिसकी ट्रूप कमांडर हैं नंदा शर्मा और फ्लैग कमांडर हैं प्रिया राजपूत। इसके साथ ही गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पौनी का ग्रुप है, बिल्कुल कदम से कदम मिलाते हुए, जिनके फ्लैग कमांडर मोहम्मद तौफीक हैं। उसके साथ ही गवर्नमेंट मिडिल स्कूल काना का ट्रूप है, जिसके ट्रूप कमांडर हैं मोहम्मद अशरफ और फ्लैग कमांडर हैं निकुंज। इसके साथ ही गवर्नमेंट मिडिल स्कूल लैब का ट्रूप है, जिसके ट्रूप कमांडर प्रीत सिंह और फ्लैग कमांडर हैं मोहम्मद आशिक। इसके साथ साथ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल क्लाड का ट्रूप है, जिसके ट्रूप कमांडर हैं हीना कौसर और फ्लैग कमांडर हैं अंजलि देवी। लवली लाइन हाई स्कूल पौनी का ट्रूप, जिसके ट्रूप कमांडर आर्यन शर्मा और फ्लैग कमांडर रुद्र शर्मा। राष्ट्रीय मॉडल स्कूल पौनी जिसके ट्रूप कमांडर हैं नवन अंगुराना और फ्लैग कमांडर हैं दर्शन सिंह। न्यू लाइट एकेडमी का ट्रूप, जिसके ट्रूप कमांडर हैं निखिल अंगुराना और फ्लैग कमांडर हैं रणदीप सिंह। उसके साथ ही मिडिल स्कूल सुंगल का ट्रूप, जिसके ट्रूप कमांडर हैं माहिर और फ्लैग कमांडर हैं भारती वर्मा। मिडिल स्कूल पौनी का ट्रूप, जिसके ट्रूप कमांडर हैं पंकज शर्मा और फ्लैग कमांडर हैं नमन भगत। और इसके साथ ही मेजर कमांडर हैं दक्ष शर्मा और फ्लैग कमांडर हैं रूबी देवी। अपना जो प्रोग्राम है, जो अपना दायित्व है, उसको बड़े अच्छे तरीके से निभाया। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए एक बार दोबारा आपको पुनः इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। स्वतंत्रता सेनानियों के कठिन संघर्ष के बाद भारत अंग्रेजों की हुकूमत से आज़ाद हुआ था। हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस को भारत में राष्ट्रीय अवकाश होता है। इसके एक दिन पहले भारत के राष्ट्रपति देश को संबोधित करते हैं, जिसे रेडियो के साथ साथ कई टीवी चैनल्स में भी दिखाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस में हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं। तिरंगा फहराने के बाद राष्ट्रीय गान गाया जाता है और 21 बार गोलियां चलाकर सलामी भी दी जाती है। इसके साथ ही भारतीय सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल और एनसीसी कैडेट परेड करते हैं। इस दिन लाल किले से टीवी
और ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से सीधा प्रसारण किया जाता है। देश की राजधानी के साथ साथ देश के अन्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी सम्मान के साथ अपने राज्य में तिरंगा फहराते हैं। 15 अगस्त को हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी जाती है और उनका सम्मान किया जाता है। इस दिन देशभक्ति के गीत और नारे लगाए जाते हैं। वहीं कुछ लोग पतंग उड़ाकर भी आज़ादी का पर्व मनाते हैं। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनकी जिंदगी में ये मुकाम आया है। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनकी जिंदगी में ये मुकाम आया है। किस कदर खुशनसीब है वो लोग, किस कदर खुशनसीब है वो लोग जिनका लहू भारत के काम आया है। धन्यवाद। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सच बता सकते हैं लेकिन सच झुका सकते नहीं। Constitution of August 1947 is a very important day in the history of the country. It was on this day that India became independent. On this day, our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, unfurled the national flag at the Red Fort for the first time. मिश्रा अंजाम में जिसका कलगाल आएगा, मिश्रा अंजाम में जिसका कलगाल आएगा, मेरे हरी सहारे कतरा इंकलाब लाएगा। हार्दिक बधाई देना चाहूँगी, शुभकामनाएं देना चाहूँगी। भारत देश वर्ष 1857 से वर्ष 1947 तक स्वतंत्र संग्राम लड़ने के पश्चात अंग्रेज शासन से 15 अगस्त वर्ष 1947 को मुक्त हुआ और एक स्वतंत्र राज्य बना। तभी से भारतवासी इस दिन को स्वतंत्र दिवस के रूप में बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाते। बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत सबने की उस तिरंगे को सदा दिल में बताए रखना। आज की इस महफिल की रौनक बीडीसी चेयरपर्सन और लंगी जी, हमारे यहाँ पंचज, सरपंचज, PRI, ऑफिसरान व एहलकारान व प्यारे बच्चों, 76वां यौम आज़ादी की मुबारक तकरीब पे मैं आप सबको दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इससे कबल अंग्रेज़ों ने हमारे मुल्क पे तकरीबन 200 साल राज किया और इसी दौरान उन्होंने हमारे मुल्क पे काफ़ी जुल्म सितम ढाए। अंग्रेज़ों के इन्हीं जुल्म सितम से तंग आके हमारे आज़ादी के परवाने उन्होंने आज़ादी की जदोजहद शुरू की, जिनमें सबसे सरफरीद मंगल पांडे जी ने 1857 में ये शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, महात्मा गांधी और अनगिनत आज़ादी के परवानों ने इस जदोजहद में हिस्सा लिया। बगैर रंग व नस्ल, मज़हब व मिलत, तो आखिरकार 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ। यहाँ हर 50 मील का पर रूप पहनावा मजहब बदल जाता था। मैं उस देश का नागरिक हूँ, यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश का नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल के पहले ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। तो कहते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल पौनी श्री SP कुमूरिया सर। 6 कमरों का प्रबंध हो चुका है, क्योंकि मुझे एक बार सेक्रेटरी से फोन आया कि आर यू रेडी टू प्रोवाइड द लैंड। तो मैंने कह दिया कि हाँ, 6 कमरे, 1 लेबॉर्ट्री ये देने के लिए मेरे पास जगह है। लेकिन मैं आपके नोटिस में ये लाना चाहूँगा कि अगर ये बिल्डिंग
डिसमेंटल ना हो तो तब तक हम वो कमरे यहाँ नहीं बनवा सकते। तो इस बार मैं यही काम फिर अपनी जो नई सहयोग कमेटी बनी है ये उनके जिम्मे डाल रहा हूँ। तो एक बार फिर आप सबका हार्दिक अभिनंदन, आपको बड़ी आज के बड़े दिन पर बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच।